बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। तुम्हें दिल में बिठाया, कोई तुमसे न लेंगे किराया। हेलो एवरीवन। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कल का ब्लॉग है। थोड़ा सा मैं नीचे गई थी तो फिर अपनी फ्रेंड से मिलने, तो बस ये उनके बच्चे आप देख लीजिए, और ये बाबू सर आपने वीडियो में देखा होगा। ब्लॉग बनाने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहता है, तुरंत आ जाता है मेरे पास। चलिए फिर मैंने खाना बनाया। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह हैं और मैं भी घर का काम ज़्यादा नहीं जानती थी, तो आप लोगों को बता दूं आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। और तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे भी यदि आपके छिलके वाली दाल है और यदि आपसे धुलते नहीं बनती है तो आप भी इस तरीके से धुल सकते हैं। तो चलिए, मैं लगा रही थी आटा लगाने के बाद जैसे ही, और फिर इसके बाद मैं दाल धुलूंगी। इससे तो पहले दाल, जैसे कि मसूर की दाल है, मसूर की नहीं सॉरी, ये उड़द की दाल है, तो पहले तो मुझसे धुलते ज़्यादा बनती नहीं थी। अब धीरे धीरे मैं सीख गई हूँ, और ज़्यादातर मम्मी ही सब कुछ कर लेती थी, तो मुझे जानकारी ही नहीं रहती थी और मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ सब करना पड़ता है। जैसे आप लोग जानते हैं, शादी के बाद सबको सब कुछ करना पड़ता है, और जहाँ नहीं करना पड़ता वो सब अलग सिचुएशन रहती होगी। तो चलिए, और हाँ, लेकिन सबका एक तो वैसे तो पहले तो मुझसे दाल धुलते बनती नहीं थी, लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग से यदि ना बनती हो तो आप लोग भी इस तरीके से मेरा ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरीके से आप दाल को आसानी से धुल सकते हैं। और हालांकि हमें ज़्यादा वो रहता है, ज़्यादातर प्रीति भी सहयोग करा लेती है, मेरी ननद भी करा लेती है, और मैं भी अपने मन से कर लेती हूँ। हालांकि ये है कि धीरे धीरे मिल बांट के हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। यदि अकेले जो रहते हैं तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कत जाती है। और बस ये है कि सुबह का टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है। सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता, पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिलता। तो सुबह नहीं पढ़ती हूँ, और थोड़ा सा यदि मैं जल्दी जग जाती हूँ तो 1 घंटे ही पढ़ती हूँ। हालांकि उतना पढ़ने से, जैसे आप लोग जानते हैं, कंपटीशन का दौर है, तो इतना पढ़ने से कुछ होता भी नहीं है। तो बस अब मैं क्या ही बताऊँ, अब वैकेंसी भी नहीं आ रही, तो ऐसा लगता है कि अब नहीं तो फिर ये रहता है कि फिर यदि सुबह किसी किसी की बहुत जल्दी हो जाती। पहले मैं 4 बजे जगती थी, लेकिन अब तो मैं आलसी हो गई हूँ, 5 बजे जगती हूँ, 5:30 बजे जगती हूँ, इतना मेरा टाइम हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि रहता है कि जब एग्ज़ाम रहता है ना, तो फिर ये प्रेशर रहता है कि चलो हमें जल्दी जगना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन यदि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा ना, तो लगेगा सो लें, क्यों नींद ख़राब करें, नहीं तो फिर शरीर में भी वो रहता है, दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से टाइम, मुझे लगता है कि नींद तो आपको पूरी लेनी चाहिए। और क्योंकि यदि आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो फिर शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होंगे और दिक्कत होगी। तो मैं लेडीज़ से बस यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि नींद अपनी पूरी लें, क्योंकि आप लोग दिन भर काम करते हैं तो थक भी जाते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। और आज मुझे बहुत दोपहर में नींद आ रही थी, और ताकि मैंने सुबह का खाना बना के रख दिया था, और फिर मैंने सोचा कि चलिए अब बनाना था, तो फिर हमने सोचा कि चलिए दोपहर में बनाया जाएगा, क्योंकि सुबह का खाना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी को भी जाना था। और सुबह का खाना की जो मेन खाना होता है, सब्जी रोटी, तो वो चीज़ बना दी थी। और इसके बाद हमने सोचा इडली हम बाद में बनाते रहेंगे, तो इस वजह से। और यदि आप लोगों से दाल धुलती ना बनती हो तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हो सकता है मेरी तरह हो कि मुझसे पहले नहीं बनती थी, लेकिन अब ये हो जाता है, गृहस्थी हमारी है, तो हमारे गृहस्थी में हमें सब कुछ करना होगा, सीधी सी बात है। और जो चीज़ रह जाते हैं तो वो धीरे धीरे सीखते हैं। बशर्ते ये है कि यदि एक काम होता है तो एक काम छूट जाता है, यदि गृहस्थी होती है तो पढ़ाई छूट जाती है, और मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं मम्मी लोग की क्षमता मुझे लगता है ज़्यादा थी, और मेरी क्षमता और हम लोगों की, इसीलिए कहते हैं जो गृहस्थी में फंस जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने आप में फील कर पा रही हूँ। लेकिन यदि आपको करना है तो कहीं न कहीं टाइम तो चुराना ही होगा, और कुछ तो अब मेरा यूट्यूब भी टाइम कंज्यूम कर लेता है। सबको ये ज़रूर लगता है लोगों को कि हाँ, ब्लॉग क्या पर है, बनी खाना रहिए। ही तो और बनता आज है, मैं लेकिन बनाने खाना वाली हूँ नहीं, इडली, बहुत कुछ लगता है गृहस्थी में। और बनाने जो वाली करते हूँ होंगे वो इस बात मसूर को की समझते दाल होंगे। की यदि आप एक लोग हैं तो वो बात अलग है, और एक लोग भी हैं तब भी आप एक लोग हों तो 4 लोग हों, लेकिन खाना-पीना और फिर काफ़ी सारे काम होते हैं, 12-1 ऐसे ही जनरली बज जाते हैं। और आप लोग जानते हैं। और
अब बात आती है पढ़ाई की, तो एक वैकेंसी नहीं है तो बस मन भी नहीं लगता उतना ज़्यादा। अब मैं क्या ही बताऊँ, होता है कुछ मुझे तो चीज़ें ऐसा लग हम रहा है कि जानबूझ के नहीं बीएड सीख पाते करने हैं पर या मुझे लगता है सीखते कोई हैं। बेनिफिट तो ही नहीं मिल कभी-कभी पाएगा। ऐसा भी हो लेकिन जाता मैं है कि कोशिश हम ज़रूर करूँगी मम्मी यदि लोग सोचते वैकेंसी हैं कि आती है चलो और हमारी अपनी लड़की पढ़ रही है तो पढ़ाई कोई रिन्यू बात नहीं, रखने की। उसको डिस्टर्ब ना क्योंकि किया यदि जाए, ये चीज़ हो ये जाती है। कहती हूँ तो यदि बस अलमारी में मेरे ही साथ भी सारी ऐसा ही डिग्री होता था। रखनी है तो फिर हमारी मेरी पढ़ने का मम्मी क्या पापा मतलब ज़्यादातर निकला, ये ये कहते चीज़ थे हो कि चलो जाती है। शिल्पी पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब ना और किया जाए। बस ये है सरकार और जब हालाँकि सरकार जैसे भी तो तो आप आप लोग लोग जानते हैं, जानते हैं कि ये है बाहर तो कि ऐसा रहता नहीं सरकार है, जैसे ही वैकेंसी लड़की ही की नहीं शादी हो निकालती जाती है। है तो वो 5-5, चाहे 6-6 जितनी साल का भी कहीं लाड़ी हो, तैयारी लोग करे लोग तो लेकिन बताइए उसका टाइम उसकी टाइम निकल जाएगा, पता चले रोजगार वैकेंसी ही नहीं आई तो लोगों का पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ते-पढ़ते लोग बोर हुए जा रहे हैं। अगर वैकेंसी साल के साल आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो फिर ये रहता है कि चलिए इस साल नहीं तो अगले साल कम से कम ये लोगों को तो पता होना चाहिए कि हमें अब हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। ये कह सकते हैं कि हमें अब इसकी हम तैयारी कर चलें और तैयारी की तो कर चलें, लेकिन है ना जब जॉब का ही मालूम चल नहीं रहेगा, वैकेंसी का ही अता पता नहीं रहेगा तो फिर ये रहता है कि अब क्या पढ़ें। और वो चीज़ें वो एक्साइटमेंट वाली बात रह ही नहीं जाती है, क्योंकि काम में ही इतने थक जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और फिर इसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं नींद आती है, कहीं कुछ आता है। और अब मेरे लोग तो मैं अभी क्या ही बताऊँ, अब मेरा तो देखिए अब 11 बज रहा है और मैं छत में बैठी एडिटिंग कर रही हूँ। मुझे लगता है कि यूट्यूब मुझे ऐसा ना करे कि अब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने इसको साइड हसल मान लिया है, तो अब अगर सब देखते हैं जो होगा और यदि वैकेंसी आएंगी तो ही पढ़ेंगे और ऐसा मुझे नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे मैं स्टडी करती रहूँगी। एक बात अलग है कि पढ़ाई तो पहले से करना चाहिए। हालांकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। अब ये होता है ना कि बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई करते करते लगने लगता है कि चलो अभी अब रहने दें, लेकिन बल्कि यहाँ से छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि पढ़ाई मम्मी कहा कंटिन्यू करती करूँ थी तो और मैं कह ब्लॉग देती को थी कि कम नहीं करूँ। मम्मी मुझे और नहीं क्योंकि करना आप है, लोग मुझसे सपोर्ट बनता भी नहीं नहीं है करते तो अब और सीधी सी बात है, अब मुझे नहीं 2-3 दिन में सीखना है, ब्लॉग ये लाया चीज़ हो जाती करूँगी। है। माँ-बाप के यहाँ और तो नहीं ऐसे नहीं तो चल आप ही लोगों से जाता है। रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें और ये उसको भी सपोर्ट कर दिया करें। तो मेहनत करता है तो उसके बदले में उसे थोड़ी बहुत तो रीच मिलनी चाहिए ना। मेरी जो भी बहनें पढ़ रही हैं तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समय बार बार नहीं मिलेगा और मौका भी बार बार नहीं मिलता है। और हालांकि अब तो DSSS में वैकेंसी आ गई है, जिनका सीटेट क्लियर है तो वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस अब मैंने तो बस ये है कि मेरा तो यूपी का ही है तो मैं यूपी का ही दूंगी और यूपी की ही देखूंगी। तो मेरा तो टीजीटी है, जैसे अब टीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह है, इन्हीं को देखना पड़ेगा। हालांकि टफेस्ट एग्ज़ाम है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। यदि हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ये चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले से भी काफ़ी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ये देखते हैं जो भी होता है। अभी तो घर का अभी तो ये है कि आज मुझे इडली बनाना है, तो मेरा ये फाइनली कंप्लीट हो गया। चावल धुल गए हैं, दाल धुल गई है और हो सकेगा तो प्रीति से बोल देंगे तो प्रीति इन्हें अच्छे से कर देगी, इनको दोनों को पीस देगी। और थोड़ा सा निकालना है। आज मुझे ये ट्राई करना है कि उड़द की दाल का हलवा कैसे बनता है। और हालांकि मैंने बनाया भी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने बनाया भी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा गुड़ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से थोड़ा सा वो हो गया था। मैंने उसमें कुछ और ऐड करना पड़ा मुझे, फिर उसका खास थी वो कम हो सके। फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट हो गया और जल्दी से मुझे इडली बनाना है। मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यदि प्रीति घर में रहती है तो वो सहयोग करा देती हैं, तो फिर मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और यदि नहीं हो, यदि वो घर से बाहर कहीं चली जाती है, फिर ये होता है कि फिर टाइम भी 12-1-2 बज जाता है सारा काम करने में। हालांकि आज मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी, 2:30 बजे आसपास मैं छत में आ गई थोड़ा देर ये खा के बैठी हुई थी, तो मुझे बड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे हम खा के बैठते हैं ना पढ़ने हो या फिर कोई काम करने, तो बड़ी नींद आती। मुझे ठंड लग रही है छत में और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी चली जाऊँ, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, मैं सोच रही हूँ एडिट कर लूँ जैसे और फिर मैं जाऊँगी छत से, क्योंकि काम अधूरा रह जाता है तो अच्छा वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। आप लोगों को ये दिखाना भूल गई थी कि हाँ देखिए मैंने ये चीज़ खरीदा था, ये ओनली 250 रुपये का है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 250 रुपये का होगा? सही रेट लगाई कि नहीं? फिर 250 रुपये के और ही मैंने मैं परचेस आप किए लोगों को हुए बता हैं। दूं कि मैं अब हालांकि बनाने वाली बोला हूँ तो उड़द उसने की बहुत दाल का महंगा था, 500 हलवा भी का। बनता है और बहुत अच्छा, ये तो वो भी मैं 450 की बनाऊंगी बड़ी और वाली आप लोगों कुर्ती के और साथ
शेयर भी क्रीम करूँगी कि कलर की मैंने और ये कैसे ब्लैक बनाया वाले हैं, है। तो ये बोला और था चलिए तो उन्होंने ब्लॉग पर बने 400 रहिए, 500 और का यदि ऐसे। आप लोगों को मतलब फिर मेरा बाद में ब्लॉग बड़ी अच्छा मुश्किल लगता से है तो ज़रूर दिया कमेंट था उसने करिएगा, 250 मुझे रुपए के, अच्छा लगता 250 है। के 2। हालाँकि और फिर सब लोग शाम में बोलते नीचे आ हैं गए तो कि फिर ब्लॉग प्रीति छोड़ बोली दे, हलवा और बनाएंगे, तो कुछ उसी का होता मैंने नहीं है बताया यूट्यूब आप में। लोगों को, उड़द अब की दाल मुझे का हलवा लगता मैंने है कि बनाया था। लेकिन मुझे हालांकि छोड़ना नहीं आप है लोग भी ट्राई यूट्यूब करके बिल्कुल भी, देखिएगा, क्योंकि लेकिन ये है कि हालाँकि कोशिश टाइम करिए, मेरा कंज़्यूम थोड़ा सा हो बिगड़ जाता गया था। है, आप लोग लेकिन सूखी कोशिश दाल करेंगे लीजिए, उसे भले धुल ही के थोड़ा कैसे, सा मतलब हाथ में अपना सुखा लीजिए, फिर अब क्या ही पीस के बताएँ बनाइए। टाइम का। बहुत अच्छा बनता है इसका हलवा। आद्य पाक कुछ बोलते हैं, गुजरात का ही ये रेसिपी बनती है। तो मैंने फिर प्रीति ने स्टार्टिंग किया, और घी डालने के बाद उसने किया, और कह रही थी पहले दिखाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन बाद में बोल रही भाभी इसको मत दिखाना, और अच्छा नहीं बना। थोड़ा सा ये था कि अधिक मीठा हो गया था, और देखने में उसका लुक अच्छा नहीं आ रहा था। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यदि आप लोगों को तो बहुत अच्छा था। ये तो बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ हाँ बनाएंगे, क्योंकि वो बड़ी एक्साइटेड, कुछ अच्छी कहती हर चीज़ खाना चाहिए और हर चीज़ बनाना चाहिए। बस अर्थ ये है कि टाइम का पता नहीं चलता है, फिर पढ़ने लिखने का टाइम चला जाता है, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन हालांकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, ताकि सब लोगों को ये रहता है कि चलो हर चीज़ खाना पीना चाहिए, सब लोग हैं, है ना। तो अपने लिए तो ऐसा कि चलो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हो जाती है। तो फिर प्रीति ने कहा कि चलो भाभी बनाया जाए, तो फिर उसने ही स्टार्टिंग कर दी, और स्टार्टिंग करने के बाद फिर जैसे ही वो बिगड़ने लगा, तो कह रही भाभी ये अच्छा नहीं बनेगा, और मेरा मत दिखाना। लॉगिन करते हैं तो वो तो इस बात को समझते ही हैं कि सीधी सी बात है, मेरे पास कंटेंट यही है तो मैं तो दिखाऊंगी। और ये फाइनली मैंने अच्छा सा ऐसे इस तरीके से बना लिया, और फिर एकदम देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से बिल्कुल पतला कर देना है, और अच्छे से भून लेना है, और फिर एकदम जैसे सूजी का हलवा बनता है ना, अच्छे से पानी डाल दो, भून लो, उस तरीके से बनाइए। अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है, मैंने भी बनाया है और दिखाएंगे। लेकिन उतना अच्छा मेरा नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरा ये था कि पिसी हुई दाल का मैंने बनाया था, कि वो चिपकने लगा था। लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा, पिसी हुई दाल का मत यूज करिएगा। कोशिश करिए कि पहले से ही वो सूखी हुई दाल हो, फिर डायरेक्ट मिक्सी में जाके पीस लीजिए, फिर इसके बाद बनाइएगा। हालांकि अब ये था, मेरे पास ये था कि चलिए दाल अतिरिक्त थी, अतिरिक्त की वजह से मैंने इसे ट्राई किया है, तो बना लिया। और फिर वैसे भी पौष्टिक चीज़ें हैं, कब फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने फिर उसमें गुड़ मिलाया, और जितनी मेवे वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मिला, मिक्स करने के बाद, घी मिलाने के बाद फिर मैंने इसे अच्छा से बना लिया। दिखाएंगे हम, तो फिर आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने पूरा सामान उसका तैयार करके रख लिया था, गरी है, गुड़ अलग से है, और ये मेवे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अच्छा बनता है। इसे आध्या पाक बोलते हैं। हालांकि मुझे उतने अच्छे से नाम अच्छे से मालूम नहीं, मैंने एक बार ही सुना है, तो मुझे आप लोग भी बताइएगा कैसा बनता है। और चलिए, तो मेरी ये प्रोसेस थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, फिर एट लास्ट ये हो गया था, थोड़ा सा मीठा हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा सूजी ली और उसमें घी में भून के अच्छे से फिर इसको बना दिया, और फिर उसमें मिला दिया, तो फिर इससे अच्छा बन गया था, अच्छा लुक आ गया था। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, फाइनली मैंने इसे सारा मिक्स कर दिया है, और फिर बहुत टेस्टी लगा था, और बनाने के बाद पूरा एकदम अच्छा टेस्ट था। और आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, बड़ा पौष्टिक रहता है और एनर्जेटिक रहता है। और ये रहते वीकनेस वगैरह होती है तो उसमें भी, क्योंकि इसमें गुड़ भी इंक्लूड रहता है, तो गर्मी में भी ये रहता है कि चलिए उस हिसाब से हो जाते हैं। ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें गुड़ से सही हो जाती हैं, तो ये चीज़ें थी। हालांकि मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, छत में बैठी हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ। मैं एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बन गई है, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और अब जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तभी मैं इसमें एक तरह से कह सकती हूँ, जैसे ब्लॉग को नहीं पोस्ट करूँगी, नहीं तो मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी। मेरी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, और मैं डेली जो भी करती हूँ एक्टिविटी, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं बता रही हूँ कि अभी पढ़ नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूँगी नहीं, और धीरे धीरे मुझे पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। मेरी 2 साल से पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो चलिए, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा तैयार हो गया है, और हलवा देख सकते हैं आप, इसे हलवा बोल लें, जैसा भी बोल लें, और बहुत अच्छे से इसे कलछी से अच्छा सा भून लिया है मैंने, और एकदम सॉफ्ट है, और अच्छा एकदम कह सकते हैं, रबेदार पूरा हो गया है।
और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिए और एकदम खोवा की तरह इसमें टेस्ट आ जाता है। तो मेरा तो आप लोगों जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ अच्छा है। लेकिन आप दूसरे से देखने से, जैसे आप लोग जानते हैं कुछ नहीं होता है देखने से, बस ये है सकता है हम सीख सकते हैं। तो बस आप लोग इस तरीके से मैंने बनाया है तो आप लोग भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने गुड़ वगैरह बाद में मिलाया, पहले अच्छा सा भून लिया उसे और फिर मिलाया गुड़। हालाँकि जो मैंने बताया आपको कि मैंने पहले से दाल फुला के रख दी थी, तो इस वज़ह से वो थोड़ा चिपचिपा हो गया था। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, फुला के मत रखिएगा। आप पहले से उसे धुल लीजिए यदि मार्केट से आई है, और फिर इसके बाद सुखा लीजिए। फिर इसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए और फिर इसकी वो सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। और मैंने ये इसमें रखा था तो इसमें डाल दिया। अब इसे मैं ये जमाऊँगी क्योंकि इसमें लगा, इस प्लेट में जो घी लगा हुआ है, जिसके कारण यदि मैं इसमें से जमा दूँगी या कह सकते हैं अच्छे से सेट करके रख देंगे तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें वैसे खा सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। ये सारी चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए ही खाई जाती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जिनसे पेट तो भरता नहीं है, बस ये चीज़ एन्जॉयमेंट के लिए खाई जाती हैं। ये मेरा इस तरीके से बन चुका है और बहुत टेस्टी था, सब लोगों ने तारीफ़ की। और अब मैं इसे पूरा अच्छे से करके रख दूँगी और फिर इसे सुबह ही खाया जाएगा। और मुझे तो हालाँकि हो सकता है आप लोगों को देखने में उतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। फाइनली मैंने इसमें कटिंग कर दी है, जैसे जिसको खाना होगा तो खा लेंगे। और बस एट लास्ट अब मैंने सोचा कि चलिए अब इस तरीके से ये हो जाता है, जैसे प्लेट में निकालना फिर एक डायरेक्ट बनता नहीं है, तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी। अब आप लोग बोलेंगे ये अच्छे से कटिंग नहीं हुई, तो हाँ ये प्लेट है उस हिसाब से थोड़ा सा फैला था और फिर छोटी सी प्लेट थी। फिर मैंने सोचा अब नाइट हो रही है तो अब क्यों ज़्यादा इसमें वो किया जाए, थोड़ा सा ही मैंने इसमें किशमिश वगैरह रख दी है और वगैरह पूरा अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। और सबने तारीफ़ की। मैंने भी भैया जब मैंने बनाया है तो मैंने जो बनाते हैं तो जैसे कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो ये हो जाता है कि हम नहीं खाएँगे, और यदि अच्छा बनता है तो हम सब खाएँगे, ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसा तो हालाँकि सबके घर में होता होगा, किसी-किसी के में ना होता हो, लेकिन हम मेरे घर में तो ऐसा अगर चीज़ बिगड़ जाती है, हालाँकि घर में ये रहता है अगर बिगड़ भी जाएँ तो पापा-मम्मी लोग ये कह देते हैं कि चलो हम खा लेंगे और कुछ नहीं। लेकिन है ना, तब भी बच्चे हैं और तो बाकी का सब कोई जो खप जाए खा लेना चाहिए, या यदि अच्छा नहीं लगे तो फेंक देना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन ये चीज़ ये अच्छा था, टेस्टी बनता है। वो टेस्टी बना के मैंने पहली बार बनाया, इसलिए आप लोगों को आपके साथ भी शेयर कर दिया है। देख लीजिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, जैसे भी जम जाएगा ना तो फिर इसे एक-एक पीस निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस तरीके से मैंने चाकू से थोड़ा-सा कटिंग कर दी है और इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बस हाँ, ये है चीज़ें, एक चीज़ थोड़ी है, अब कभी किसी दिन और कुछ बनाया जाएगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और इस तरीके की रेसिपी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे जो अच्छे खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होंगे तो वो लोग ये बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये वो, और अच्छे से कटिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने उतनी अच्छे से अभी किया नहीं है। और अब प्लेट में ही मैंने रख दिया है। अब क्या है कि अब तुरंत सुबह खा भी जाना है, जितना भी रख दे बना के तो वो सब ख़त्म हो जाता है 1-2 दिन में, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें वो नहीं किया। और जनरली क्योंकि ये इससे उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा बनेगा, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे वो अच्छा है एकदम रवेदार उस तरीके से बन गया है, कंप्लीट हो गया है। बाय-बाय, और अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जीत गज़ल सब कल की बातें हो, जीत गज़ल सब कल की बातें, उसके नए तराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।